नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटो की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, वैसे तो वो डायलॉग्स हैं लेकिन मान लेते हैं कि बुक्स हैं, तो इस वीडियो में हम प्लेटो की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछते हैं उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक को यूज करके, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। जब भी हम किसी कहानी या ट्रिक के माध्यम से कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में हमें लगता है कि ये बहुत तामझाम है, पहले तो कहानी याद करो फिर किताबें याद करो। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने एक बार ठीक से दिमाग में बिठा लिया तो फिर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में भले ही आप वो ट्रिक या कहानी भूल जाएं, लेकिन जो चीज आपने याद की है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपकी कहानी जितनी ज्यादा अजीब होगी और जितने अच्छे से आप उसे विजुअलाइज करेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे, उतने ही लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्लेटो द्वारा लिखे गए 10 इंपॉर्टेंट डायलॉग्स या बुक्स को याद करने की कोशिश करेंगे जिनको बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेफ्ट साइड में जो 5 किताबों के नाम लिखे हैं पहले हम उन्हें याद करेंगे और बाद में हम राइट साइड में जो 5 किताबें लिखी हैं उनको याद करेंगे। अभी आपको सिर्फ लेफ्ट साइड वाली किताबों पे फोकस करना है और अभी आपको कुछ भी याद नहीं करने की कोशिश करनी है। बस मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और वो कहानी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, अच्छे से उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। अभी कुछ भी मत देखो, बुक्स या डायलॉग्स के नाम मत देखो, जो ट्रिक बगल में लिखी है वो भी मत देखो, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि प्लेटो नाम का एक इंसान है, एक लड़का है। प्लेटो नाम का जो लड़का है वो बार बार गलतियां करता है। हमेशा की तरह उसने फिर से एक बार एक गलती कर दी। अब गलती करने के बाद क्या होता है? माफी मांगना होता है। तो प्लेटो नाम का जो लड़का है उसने फिर से एक गलती कर दी। गलती करने के बाद प्लेटो ने माफी मांगी। अब माफी क्यों मांगी? क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। तो प्लेटो नाम का जो लड़का है ना, उसकी माँ उसको हमेशा समझाती रहती है कि मत करो गलती, मत करो गलती, लेकिन वो हमेशा गलतियां करते रहता है। अच्छे से इमेजिन करिए, हमेशा गलतियां करता रहता है। अब प्लेटो ने इस बार भी गलती की। गलती करने के बाद प्लेटो ने माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। उसकी माँ ने उससे कहा था कि जाओ टोकरी में 2 फल रख के आओ, लेकिन उसने टोकरी में 2 फल यानी कि फल 2 की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। अब आइए याद करने की कोशिश करते हैं। कहानी दिमाग में बैठ गई, सिंपल सी कहानी है। प्लेटो बार बार गलतियां करता है, इस बार भी उसने गलती की, तो प्लेटो ने माफी मांगी क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। अब आइए इसको रिलेट करते हैं किताबों से। अब आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ध्यान से देखना है। प्लेटो ने माफी मांगी। माफी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपॉलजी। तो प्लेटो ने माफी मांगी, माफी से हो गया अपॉलजी, क्योंकि उसने टोकरी को बार बार बोलो तो क्या सुनाई देता है? क्रीटो। बार बार बोलो टोकरी को, टोक्रीटो, क्रीटो, 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 तो क्रीटो निकल के आता है। माफी मांगी क्योंकि उसने टोकरी से हो गया क्रीटो। में, टोकरी में से हो गया मीनो। में से आप मीनो याद रख सकते हैं। टोकरी में क्रीटो मीनो। फल दो फेडो, तो फल 2 से हो गया फेडो। फल 2 की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया। शैम्पू से हो जाएगा सिंपोजियम। फिर से रिवाइज करते हैं। प्लेटो ने माफी मांगी, माफी से हो गया अपॉलजी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि उसने टोकरी में, टोकरी से हो गया क्रीटो, में से हो गया मीनो। फल दो फेडो, फल 2 यानी फेडो की जगह ढेर सारा शैम्पू से हो गया सिंपोजियम। शैम्पू रख दिया, सिंपोजियम रख दिया। अब अपने दिमाग में इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, बिना स्क्रीन पे देखे अपने दिमाग में सोचो। टाइम लग रहा है लेकिन एक बार याद हो गया ना तो कभी नहीं भूलोगे। अपने दिमाग में सोचो कि प्लेटो नाम का एक लड़का था, वो बार बार गलतियां करता था, तो उसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती थी। फिर इस बार उसने गलती की। गलती करने के बाद हर कोई माफी मांगता है, तो प्लेटो ने माफी मांगी, तो माफी से हो गया अपॉलजी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि उसने टोकरी में रख दिया था ना फल, तो टोकरी को बार बार बोलने से क्या निकलता है? क्रीटो। टोकरी क्रीटो। में
में से बन गया मीनो, टोकरी में, क्रीटो मीनो। फल दो की जगह, दो फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था, तो फल दो, फल दो, फल दो से हो गया फीडो, फीडो की जगह क्या रख दिया ढेर सारा, शैम्पू, शैम्पू से हो गया सिंपोजियम। तो ये हो गई पूरी स्टोरी। अब आगे की स्टोरी सुनो। मैं सच बता रही हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। और मैंने कोशिश की है क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करने की। कई बार पूछता है ना, लाइन से दे देता है और बोलता है कि इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, तो वहां दिक्कत हो जाती है। एक दो इधर उधर हो सकता है, पर मैंने मोस्टली कोशिश की है कि लाइन से क्रोनोलॉजी में अरेंज करके दूं। और अगर आपको फर्स्ट और लास्ट भी याद है ना, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक तरफ का 5 आपको याद हो गया, अब राइट साइड का 5 याद करना है। तो इसके लिए कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। पहली कहानी थी कि प्लेटो ने माफी मांगी क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल, फल 2 की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। अब फिर से प्लेटो गलती करता है, क्योंकि उसकी आदत है, वो बार बार गलती करता है। फिर उसने आगे क्या गलती की, बच्चा है, बाहर निकल गया। फिर वो एक पब्लिक प्लेस पे गया जो कि स्टेट जितना बड़ा था। कहानी को अजीब बनाना है, तभी याद रहेगा। एक कंट्री, स्टेट जितना बड़ा पब्लिक प्लेस था, तो वो बाहर निकल गया और एक पब्लिक प्लेस पे गया जो कि स्टेट जितना बड़ा था। अब आप इतनी बड़ी जगह पे जाओगे, स्टेट जितनी बड़ी जगह पे जाओगे, तो आपको घूमने का मन करेगा। तो वहां वो पीली बस में बैठकर घूमने लगा। पीला अट्रैक्ट करता है बच्चों को, तो वो पीली बस में बैठकर घूमने लगा। अब घूमते घूमते टाइम बीत गया और उसे पता ही नहीं चला, और वो टाइम से लौटा ही नहीं। तो फिर उसकी माँ ने उसको डांट लगाई। तो पहली गलती तो उसने कर दी थी, जिसके लिए उसने माफी मांगी, क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। लेकिन फिर डांट खाने के बाद वो घर से बाहर निकलता है और पब्लिक प्लेस पे चला जाता है, जो प्लेस स्टेट जितना बड़ा था। वहां पे वो पीली बस में बैठकर घूमने लगता है और टाइम से घर नहीं लौटता है। तो अब इस स्टोरी से हम याद करते हैं बुक्स के नाम। राइट साइड में देखना है, देखो। फिर वो पब्लिक प्लेस पे गया, पब्लिक से हो जाएगा रिपब्लिक, जो कि स्टेट जितना बड़ा था। स्टेट से हो जाएगा स्टेट्समैन। वहां वो पीली बस, अब आप पीली बस को बार बार बोलो तो फिलेबस जैसा साउंड करता है। पीली बस, पीली बस, फिलेबस, फिलेबस। तो पीली बस यानी फिलेबस में बैठकर घूमने लगा और टाइम से हो जाएगा टाइमियस। टाइम से याद रख लो, टाइमियस। टाइम से लौटा ही नहीं, लौटा से हो जाएगा लॉज, LAWTA लौटा, LAWS लॉज, लौटा लॉज, एक जैसा साउंड करता है, लौटा ही नहीं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो एक बार डांट खाने के बाद फिर वो निकलता है और एक पब्लिक प्लेस पे गया। पब्लिक से हो गया रिपब्लिक, जो कि स्टेट जितना बड़ा था। स्टेट से हो गया स्टेट्समैन। फिर वहां पर वो पीली बस यानी फिलेबस में बैठकर घूमने लगा और टाइम से यानी टाइमियस, लौटा ही नहीं यानी लॉज। अब आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, दिमाग में विजुअलाइज करो जो भी याद करने की कोशिश की है राइट साइड की स्टोरी में। तो प्लेटो डांट खाता है और फिर एक बार घर से बाहर निकल जाता है। इस बार वो एक पब्लिक प्लेस पे जाता है जो कि स्टेट जितना बड़ा था। पब्लिक प्लेस से हो जाएगा रिपब्लिक, जो कि स्टेट जितना बड़ा था। तो स्टेट से हो जाएगा स्टेट्समैन। अब इतनी बड़ी प्लेस पे जाएगा तो घूमने का मन करेगा, और बच्चों को घूमने के लिए पीली बस पसंद है। तो वो क्या करता है, इतने बड़े पब्लिक प्लेस पे जाता है जो कि स्टेट जितना बड़ा था। तो पब्लिक से हो जाएगा रिपब्लिक, स्टेट से हो जाएगा स्टेट्समैन। और अब उसको घूमने का मन करता है, तो घूमने के लिए वो पीली बस में बैठ के घूमने लगता है। पीली बस से हो जाएगा फिलेबस, पीली बस, फिलेबस। पीली बस में बैठकर घूमने लगा और टाइम से लौटा ही नहीं। तो टाइम से हो जाएगा टाइमियस और लौटा से हो जाएगा लॉज। तो ये दोनों स्टोरीज आपके दिमाग में बैठ गई। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले आपको दोनों स्टोरी रिवाइज कराती हूँ और फिर रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको दिमाग में बिठा लेना है कि प्लेटो बहुत ही लापरवाह लड़का था, जो कि ये बस हम याद करने के लिए ट्रिक यूज कर रहे हैं। असली में प्लेटो ऐसे नहीं थे। तो प्लेटो एक बहुत ही लापरवाह लड़का था जो हमेशा गलतियां करता है और बार बार उसकी माँ उसे डांटती हैं। तो प्लेटो ने एक बार फिर से गलती की। अब गलती की तो माफी मांगनी पड़ेगी। तो प्लेटो ने माफी मांगी क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। पहली कहानी क्या थी कि प्लेटो ने माफी मांगी क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। दूसरी कहानी क्या थी, उसने डांट खाई। फिर क्या हुआ, फिर वो घूमने निकल गया। फिर वो एक पब्लिक प्लेस पे घूमने निकल गया जो कि
स्टेट जितना बड़ा था। वहां पे वो पीली बस में बैठकर घूमने लगा, टाइम से लौटा ही नहीं। तो पहली कहानी क्या थी? प्लेटो ने माफी मांगी क्योंकि उसने टोकरी में फल दो की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। प्लेटो ने माफी मांगी, माफी से अपॉलजी, क्योंकि उसने टोकरी 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 से हो जाएगा क्रीटो, में से हो जाएगा मीनो, फल दो से हो जाएगा फीडो की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया तो शैम्पू से हो जाएगा सिंपोजियम। अब माँ ने डांट लगाई, फिर शाम को घूमने निकल गया। फिर वो एक पब्लिक प्लेस पे गया, पब्लिक से होगा रिपब्लिक, जो कि स्टेट जितना बड़ा था। स्टेट से हो जाएगा स्टेट्समैन। वहां पे वो पीली बस फिलेबस में बैठकर घूमने लगा और टाइम से टाइमियस, लौटा ही नहीं, लौटा से लॉज। अब आइए एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको और देखती हूँ कि आपको चीजें याद हैं कि नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है कि क्रीटो वॉज रिटन बाय, क्रीटो किसने लिखा था? प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, मैकियावेली ने या फिर सोक्रेटिस ने? क्वेश्चन देखते ही आपको प्लेटो की याद आएगी क्योंकि हमने ट्रिक में यूज किया था। प्लेटो ने क्या गलती की थी? प्लेटो ने माफी मांगी थी क्योंकि उसने टोकरी में 2 फल की जगह ढेर सारा शैम्पू रख दिया था। टोकरी से हमने याद किया था क्रीटो। टोकरी को बार बार बोलिए, टोकरी 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 टोकरी, क्रीटो निकल के आता है तो टोकरी से हो जाएगा क्रीटो। और किसने लिखा था? प्लेटो ने। गलती किसने की थी? प्लेटो ने। तो इससे आपको याद आ जाएगा क्रीटो वॉज रिटन बाय प्लेटो। बाद में आप भले ही स्टोरी भूल जाएं लेकिन आपको किताबें हमेशा याद रहेंगी। तो जो भी लोग रट नहीं सकते हैं चीज़ों को, वो इस तरीके से कहानी दिमाग में बिठा करके बिना रटे चीज़ों को याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।